के साथ कह सकता हूँ ये खून उस बंदे का है जो सत्यनारायण से गर्जिता था, ग्वालियर का सोता बच्चा जाग जाता था। उसका वंशज है ये माननीय सुखलाल की औलाद है। इसलिए आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर तुम मानना है किसी को नेता मानिए तो भाई सिद्धार्थ कुशवाहा को मानिए। मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ। तुमने देखा होगा एक आदमी हम घर से निकल के नहीं चल के इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बन पाए, पर एक भाई सतना से चलकर रात में अपनी गाड़ी से निकला है और चल के आप सभी के में साथ खड़ा है। इससे पहले भी उस पीड़ित परिवार के घर पहुंचा था। तो मैं जानता हूं कि हमारे दर्द को दुख को कोई समझने वाला है मध्य प्रदेश के अंदर, तो एक शेर सिद्धार्थ कुशवाहा हमारे सुख और दुख को समझने वाला है। तो इसी के साथ अब मैं आदरणीय बड़े भाई सिद्धार्थ कुशवाहा जी को बुलाना चाहूंगा, वो आए और अपनी बात को रखें। हम सब तुम्हारे साथ हैं और आप हमारी लड़ाई लड़िए। भाई सिद्धार्थ कुशवाहा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस दुख के समय में हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। सैलू भाई की इस अप्रिय घटना से पूरे प्रदेश के लोग, समाज के लोग, राजनीतिक लोग, जनप्रतिनिधि लोग सब प्रभावित हैं। मैं उनके पिताजी को और उनकी श्रीमती जी को अपनी तरफ से प्रणाम करता हूँ। साथ ही मंच पर उपस्थित प्रीतम सिंह जी, विजय भाई, महेंद्र पाल जी, फूल सिंह जी, लोकेश जी, श्रीलाल बघेल जी, साथ ही समाज के ओबीसी महासभा के सम्मानित पदाधिकारी, सम्मानित साथी, साथ में आए छतरपुर से राकेश कुशवाहा जी और उपस्थित यहाँ पर सभी बड़े भाई, माताएं, बहनें, हम उम्र नौजवान साथी, सबका मैं अपनी तरफ से सबको प्रणाम, नमस्कार। इतनी देर से पिछले 3 घंटे से लगातार सबकी बातें सुन रहे हैं। अलग अलग विषय है, जिसके जो मन में आया, जिसको जो सूझा उसने वो बोला। कोई नेता के खिलाफ है, कोई जाति के खिलाफ है, कोई धर्म के खिलाफ है। न्याय चाहते हैं, लेकिन अभी तैयार नहीं है। अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए हम अभी भी सचेत नहीं। ताकत बढ़ती है लोगों को जोड़ने से। जब मैं पहली बार आया, जब ये घटना मुझे पता चली और मैं आया, मैंने वीडियो देखी। वीडियो देख के दिल दहल गया। और जिस दिन मैं आया था उस दिन तक शायद एक ही आदमी गिरफ्तार हुआ था, बाकी लोग फरार थे। घर गिराना, बुलडोजर चलाना, ये सरकार का काम है। Subscribe to my channel and also press this bell icon. भाई कोई गलती हो जाए किसी से तो बात समझ में आती है, लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद अगर प्रशासन का खून नहीं खौला, यहाँ का चाहे वो डीएम हो, चाहे एसपी हो, यहाँ के 2 केंद्रीय मंत्री, पता नहीं कितने प्रदेश सरकार के मंत्री, अगर इनका खून नहीं खोला तो आप समझ लो इनका खून क्यों नहीं खोला। ये क्या चाहते हैं? ये आपको किस नजर से देखते हैं? ग्वालियर नगर निगम का पार्षद होना कोई छोटी बात नहीं है।
वो भी प्रजातंत्र देश में। जब देश में लोकतंत्र हो और लोकतंत्र का चुना हुआ व्यक्ति प्रशासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी होता है। और उसके बाद भी आज उनके परिजन अगर चौराहे पे खड़े हैं तो उसका दोषी कौन है? मैं धन्यवाद करना चाहता हूं ओबीसी महासभा का, जिन्होंने हम लोगों को यहाँ संदेशा दिया यहाँ आने का। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे नहीं मालूम कि बाकी लोग क्यों आए क्यों नहीं आए, लेकिन मेरी जिम्मेदारी थी कि मेरी आत्मा कह रही थी कि मुझे यहाँ पर जाना चाहिए, तो मैं आया हूँ। और ये मुख्य अतिथि क्या होता है, इस तरह की पंचायतों में सारे लोग मुख्य अतिथि होते हैं। आज हम अपनी कमजोरी देख पा रहे हैं, शायद ना आते तो ये कमजोरी न देख पाते। आज हम अपनी कमजोरी देख रहे हैं। इतनी बड़ी घटना के बाद हमारे लोग इस चीज को गंभीरता से नहीं ले रहे, इस पंचायत को गंभीरता से नहीं ले रहे। इस परिवार को उनके सद्भावना की जरूरत है, उनके सहयोग की जरूरत है, और वो घर बैठे, ये ठीक बात नहीं। चुनाव आते हैं जाते हैं। अजय शिवराज सिंह से, जिस सरकार से आप उम्मीद कर रहे हो, उन्हें तो खुद ही गाली दिया गया है। उन्होंने क्या किया, किस तरह गाली दी गई, कितनी भद्दी गाली दी गई, शायद प्रदेश के कोने कोने में इसकी चर्चा है। क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने, क्या किया उनके संगठन के लोगों ने, क्या किया प्रशासन के लोगों ने? क्यों देखिए, जिस देश का प्रधानमंत्री ओबीसी का हो, मुख्यमंत्री ओबीसी का हो, विधायक मंत्री जिस क्षेत्र का ओबीसी का हो, उस क्षेत्र के ओबीसी के पार्षद की हत्या हो और वहां पे कोई कार्रवाई ना हो, मुकदमा झाड़ के किराए रख दिया। माफ करिएगा, अजान के कारण मैंने अपनी बात रोक दी थी। आज ग्वालियर शहर में हम लोग चर्चा करते हैं प्रदेश में, हम यहाँ से 500 किलोमीटर दूर Subscribe to my अपने गांव में channel हमारी चर्चा होती and है। also press ग्वालियर के this लोग bell icon. बहुत बहादुर। पूरे मध्य प्रदेश में अगर कहीं मिशन की बात खुले तौर पर होती है तो वो आपका ये अंचल है, जहां मजबूती से खुल के लोग बात करते हैं। और आज वहीं पर ये स्थिति, ये परिस्थिति बनी हुई, उसका कारण क्या? क्योंकि जो लोग चुने गए हैं, जो सरकारें हैं, वो आपकी नहीं है, और आपकी हो सकती है। आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी अपने मन से, अपने हिसाब से इस देश को चलाना चाहती है। उसमें हमारे लोगों का कोई स्थान नहीं, अगर है तो सिर्फ इस्तेमाल के लिए, सिर्फ इस्तेमाल के लिए। और हम इस्तेमाल हो रहे हैं। पिछले कई चुनावों में देखा जा रहा है, कई मुद्दों पे देखा जा रहा है, चाहे नोटबंदी रही हो, कोरोना रहा हो, चाहे महंगाई का, आरक्षण का, अब जो भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों में हर बार आपने देखा होगा कि अगर शोषण हुआ है, कहीं छलावा हुआ है या भेदभाव हुआ है, तो हमारे लोगों के साथ हुआ, किसानों के साथ हुआ, नौजवानों के साथ हुआ, महिलाओं के साथ हुआ। हमारा धर्म, जिस धर्म को पूजने वो हमारे लोग पूजते, क्या हमारा वो धर्म किसी महिला को श्रेष्ठ बनाता है? नहीं बनाता।
लेकिन हमारा संविधान, आज हमारे संविधान के बदौलत इस देश की राष्ट्रपति एक महिला है। धर्म के कारण नहीं, संविधान के कारण। और आज हम उस संविधान की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं। हमें चिंता है तो धर्म की, चिंता है तो हमें जाति की, चिंता है तो हमें चुनाव की। जब हम ऐसी चिंता या ऐसे कामों को प्राथमिकता देंगे तो जरूरी काम तो छूट जाना स्वाभाविक है, और वो हुआ। आज सारे जरूरी काम हमसे छूटते जा रहे हैं। सबसे जरूरी काम अपनी ताकत को संगठित करना है, अपने ताकत को, और वो बिना नेता के संभव नहीं। अभी एक घटना अटेर में घटना हुई कुछ दिन पहले। अगर आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, सुना होगा, तो आपके यहीं के एक बड़े महाराज, उन्होंने कहा जनता के लिए हम सड़कों पे उतर जाएंगे, और सरकार गिरा दी। और आज यहां न्याय हो रहा है, बलात्कार हो रही है, हत्या हो रही है। अब महाराज के कान में आवाज नहीं गई लगता है। अभी तक महाराज के कान में आवाज नहीं गई। अब वो सो गए। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो तभी उतरते हैं सड़कों पे जब उन्हें कहीं से इशारा होता है। इस काम के लिए उनके लिए इशारा नहीं हो। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, आप लोगों को निर्णय लेना पड़ेगा। जैसा कि हमारे प्रीतम जी ने कहा कि हम 13 तारीख से अनशन में बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। बड़ा कदम है, कोई छोटा कदम नहीं। आपको सबको सहयोग करना। मैं अपनी बहन राधा जी से पहले भी मैंने विनती की थी और फिर करता हूं कि आपको Hey there. चिंता नहीं करना है, Subscribe to my channel and also press this bell icon. आएगा समय, सच्चाई एक न एक दिन सामने आएगी, न्याय होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। हमारा जो कानून है, हमारा जो संविधान है, उसमें बहुत ताकत है। आज उसी की ताकत के कारण बड़े बड़े लोग लाइन में खड़े नजर आते हैं। अब हमारे जो गरीब लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, वो संविधान की ताकत को नहीं समझते। उन्होंने धर्म को ज्यादा ताकतवर समझा, क्योंकि उनके घरों में, परिवार में, आसपास बड़े बुजुर्गों ने जब भी चर्चा की तो धर्म की चर्चा की, कभी संविधान की चर्चा नहीं। अगर बात हुई तो चमत्कार की बात हुई, कभी परिश्रम की बात नहीं। और चमत्कार कहानियों में तो हो सकता है, हकीकत में नहीं होता। अगर चमत्कार से कुछ हो पाता तो आज इंग्लैंड और अमेरिका हमसे और आगे चले गए होते। उनसे ज्यादा चमत्कार करने की क्षमता अभी हमारे पास नहीं। तो आप धैर्य बना के रखिए, हम सब आपके साथ हैं। 24 घंटा तमाम साथी संपर्क में रहते। और ये जो आंदोलन की बात प्रीतम जी ने कही है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने लक्ष्य में सफल हो, आपका मकसद पूरा हो, और आपका हौसला, आपका साहस, आपको प्रकृति का साथ मिले, सहयोग मिले। ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, और एक मर्यादा होती है मंच की, एक मर्यादा होती है, एक लिमिट होती है। इसलिए मैं शैलेंद्र कुशवाहा जी को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही उपस्थित हुए सभी
पदाधिकारियों को, नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को, ओबीसी महासभा के तमाम साथियों का, पदाधिकारियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस बात को गंभीरता से लिया और ये मंच लगाया। उसके लिए आप सब लोग साधुवाद के पात्र हैं। इन्हीं बातों के साथ आप सबसे मैं विदा लेता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद भाई साहब। हमें आपसे ऊर्जा मिलती है, साहस मिलता है, एनर्जी मिलती है और मार्गदर्शन भी मिलता रहता है। हम आपने जो बातें कही हैं सारी चीज़ों में हम जानते भी हैं, हमारा समाज भी भोला भाला है। धर्म के नाम पर अभी हमारे भाई की हत्या, ढोल कमार उपसुनारी ये सब ताड़ने के अधिकारी कौन सा महर्षि है, कौन सा बुद्धिजीवी है, वो मेरे पास आ जाए, मैं उसको ज्ञान बता दूंगा। मुझ में हिंदी की डिक्शनरी है, उसमें बता दूंगा ढोल कमार उपसुनारी ये सब ताड़ने के अधिकारी। अब ये क्या है, शूद्र ढोल कमार क्या है, ये हमारी स्थिति क्या है? Subscribe to my channel ये and वही also press स्थिति this है जो bell वर्ण icon. व्यवस्था की है। ये सोचने का विषय है। इसीलिए आज भैया ने धर्म को लेके आपको कहा है कि आप धर्म नहीं संविधान को पकड़िए। धर्म अंधविश्वास की ओर ले जाता है, संविधान सत्यता और आपकी लड़ाई के लिए ले जाता है। आपको न्याय की बात करता है, आपके हक अधिकार की बात करता है, आपको समानता की बात करता है। इसलिए आपके बच्चों को और आपको घर में संविधान रखने की जरूरत है और संविधान का ज्ञान होने की जरूरत है आपको। भैया ने बहुत कहा